Yes, good afternoon guys. Now today we are continuing with the chapter 3, that is pair of linear equation in two variables in maths. Again we continue with the elimination method. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एलिमिनेशन मेथड किया था, हमने 4 सम्स किए थे. अगेन मैं आपको फिर से एलिमिनेशन मेथड ही करवा रहा हूँ. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन डेसिमल में. अब क्वेश्चन डेसिमल में भले ही हो, हमें डेसिमल रिमूव कर देना है सबसे पहली बात. अगर आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो तो आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा. डेसिमल में है तो आप डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन एक डेसिमल की मिस्टेक पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. तो हम कोशिश करेंगे कि डेसिमल को निकाल दें. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा. देखो आपको क्या दिख रहा है, पॉइंट के बाद एक नंबर दिख रहा है तीनों में, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेम है. पॉइंट के बाद एक नंबर दिख रहा है, तो अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है और आपको उसको रिमूव करना है पॉइंट को, तो इंटू 10 करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर होते हैं तो इंटू 100 करते हैं. तो यहाँ पे आप दोनों ही इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि कभी भी मैथ्स में आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम चेंजेस कर रहे हो तो क्वेश्चन में चेंज नहीं होता. समझ में आया. हम लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आप ये मत देखना कभी भी कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 है नंबर, यहाँ पे एक ही है, वो आपको नहीं देखना है. आपको लेफ्ट और राइट देखना है. भले ही लेफ्ट हैंड साइड में 300 नंबर हो और राइट साइड में एक ही नंबर हो, वो चेंज चलेगा. आपको सिर्फ ये देखना है आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम चेंजेस कर रहे हो तो क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होते. अब आपको क्या करना है, देयरफॉर ये हो जाएगा 2x, पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y, यहाँ से पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12. इन द सेम वे 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 21. समझ में आया. अब सिंपल इक्वेशंस हो गई. अब मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन. तो हमें क्या करना है, कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. ठीक है, मतलब निकाल देना है, मतलब कोई एक वेरिएबल का टोटल 0 होना चाहिए. तो 0 के लिए हमें क्या चाहिए होती है, 2 प्रॉपर्टीज, कोएफिशिएंट सेम, साइन ऑपोजिट. ठीक है, तो साइन ऑपोजिट तो यहीं पे दिख रही है आपको, तो हम इनके कोएफिशिएंट सेम कर दें. लेकिन 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता. तो इस केस में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे भी अगर आपको कोएफिशिएंट सेम करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में, तो आपको दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी क्या करना है, इन दोनों को अगर सेम करना है तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड वाली इक्वेशन को इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 12, 2 जा 2 5 जा 10, 2 3 जा 21, 3 जा, दिस इज कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 गया 0, 10 प्लस 4 14, इन दोनों को प्लस करेंगे 87. सो x इक्वल्स टू 87/14. अब आगे रिडक्शन नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि 14 2 और 7 में जाता है. ठीक है, और किसी में नहीं जाता. और 87 जो है वो 3 में जाता है. ठीक है, 3 2 जा 3 9 जा 29, 3 जा, तो 87 2 टेबल में ही जाता है, यहाँ 3 में जाएगा या 29 में, लेकिन ये दोनों 3 और 29 में नहीं जाते हैं, तो कटिंग नहीं होने वाली है. कहाँ है 3 5 जा, ओके सॉरी, 3 2 जा 10 लिख दिया मैंने, 3 5 जा 15. ओके, तो यहाँ आ जाएगा 19 और यहाँ भी हो जाएगा. अच्छा, 19 के टेबल में भी 87 नहीं आता. 19 इज़ अ प्राइम नंबर, 87 इज़ नॉट अ प्राइम, लेकिन 87 जो है वो 3 या 29 में जाता है. समझ में आया. तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 87/19. अब आप ये x की वैल्यू पुट x इक्वल्स टू 87/29 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लो, इक्वेशन 1 ले लेता हूँ मैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. अब x की वैल्यू क्या है आपकी, 87/29, सॉरी अगेन प्लस 3y इक्वल्स टू 12. अब देखो दो चीज़ें होती है, या तो 2 की इसके साथ कटिंग होगी जो नहीं हो रही है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे. न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से. तो 87 2 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 17, और यहाँ पे 19 का 19 आ जाएगा, प्लस 3y इक्वल्स टू 12.
अब ये 174/19 उस साइड ले जाओ, यहाँ पे क्या रह गया प्लस 3y, ये वहाँ जाएगा तो माइनस 174/19 हो जाएगा। दिस इज 3y। एलसीएम ले लेंगे 1 और 19 का, तो यहाँ पर आप ऊपर नीचे 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 19 इंटू 12, 12 9 ज़ा 108, 10 12 1 ज़ा 12 एंड 10 22 माइनस 174। सो 3y इक्वल्स टू 8 में से 4 गया 4, 12 में से 7 गया 5, 54/19। नाउ देयरफॉर y इक्वल्स टू 54/19, ये 3 जाएगा नीचे। अब देखो इसकी कैंसिलेशन हो रहा है, अगर कैंसिलेशन नहीं होता तो 54/57 लिख देते हम लोग, 19 3 ज़ा 57, लेकिन कैंसिलेशन हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 18 ज़ा, सो y इक्वल्स टू 18/। आया समझ में? इज दैट क्लियर? Now guys, one more sum, pay attention. See again elimination method, ये आपकी एक सिंपल इक्वेशन है और यहाँ पे दो वेरिएबल्स s और t है, x और y नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स कुछ भी यूज़ हो सकते हैं। सो दिस इज़ योर सिंपल इक्वेशन, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। डिनोमिनेटर आपके क्या है 3 and 2, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 इज़ योर एलसीएम। रिवर्स स्टेप, यहाँ पे 6 नहीं दिख रहा है आपको तो 6 बनाओ, 3 2 ज़ा तो ऊपर भी 2 ज़ा, 2 3 ज़ा तो ऊपर भी, दिस इज 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6। सो 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 6 ज़ा, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ s माइनस t इक्वल्स टू 3 एंड 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, ठीक है। अब हम कैंसिल ये कर देंगे क्योंकि एक माइनस एक प्लस में दिख रहा है। फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो 3s माइनस 3t, 3 3 ज़ा 9, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, दिस इज कैंसिल, दिस इज 5s, दिस इज 45। So s equals to 45 divided by 5, that is, now put s equals to 9 in equation 1. Your equation 1 is s minus t equals to 3. What is s? s is 9 minus t equals to 3. देखो जो आपको फाइंड करना है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको वहाँ ले जाओ और 3 को यहाँ ले आओ। सो t कितना हो जाएगा? आप ऐसा भी कर सकते हो, दूसरा मेथड, कि आप माइनस टी यहीं रखो, फिर ध्यान रखना कि ये t नहीं है, माइनस टी है, और 9 को वहाँ ले जाओ। सो माइनस टी इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गया 6, बड़े नंबर के आगे साइन माइनस की, माइनस माइनस तो भी t इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। लेकिन आपको दिखना चाहिए ये t नहीं, वो माइनस टी है। आपने यहाँ पे t लिखा तो फिर आंसर हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है।